नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 3 नाम बताऊंगी जो 3 नाम किसी भी रोगों को नष्ट करने के लिए सक्षम है। और साथ में अगर आप बहुत बीमारियों से गुजर रहे हैं या फिर आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा बार बार मानसिक तनाव या फिर शारीरिक तनाव, जो भी हो, जैसे भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, ये 3 नाम की महिमा मैं आपको बताऊंगी और इसे कैसे जाप करना है वो मैं बताऊंगी। और साथ में इसे कैसे आप अपने जीवन में इस 3 नाम को महिमा आप खुद देखेंगे जब आप इसका प्रयोग करेंगे। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ भगवान विष्णु के 3 नाम। देखिए, जो रोग नाशक है, और ये 3 नाम आपके सिर्फ रोग ही नहीं, आपके मानसिक तनाव को भी कम करता है। आपको अगर बहुत ज्यादा जोड़ों की दर्द है, परेशानी है, या फिर आपके जीवन में कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो ये 3 नाम की महिमा अपरंपार है। तो आज मैं आपको जिस प्रकार से बताऊंगी, उसी प्रकार से अगर आप इन नामों की महिमा को जानकर इसका उपयोग करते हैं तो आप अपने जीवन में सर्व निरोगी बन सकते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, इसके बारे में पहले बताते हैं। किसी भी बीमारी को नष्ट करने के लिए ये नाम अस्त्र के समान है, और ये 3 नाम अस्त्र ही है। विष्णु भगवान के 3 नामों को महारोग नाशक अस्त्र कहा गया है। अर्थात इस 3 नाम के जप से कैंसर, किडनी, पैरालिसिस आदि जैसी बड़ी से बड़ी बीमारी का संकट भी टल जाता है। जो पूरे विष्णु सहस्त्रनाम को पढ़ने में असमर्थ है और किसी भयंकर व्याधि से पीड़ित है, तो साधना में बैठकर भगवान विष्णु के इन 3 नामों को कम से कम 108 बार जाप जरूर करना चाहिए, प्रतिदिन सुबह और प्रतिदिन शाम। अगर आप जप नहीं कर सकते हैं तो आप कॉपी या डायरी में लेकर इस मंत्र को प्रतिदिन 108 बार लिखें, नहीं तो प्रतिदिन देखकर 108 बार आप जाप करें। इसे 11 बार, 21 बार, 31 बार या फिर 41 बार भी आप इसकी जाप रोज कर सकते हैं। सबसे बेहतर होता है कि अगर आप इसे लिखकर अपने तकिए के नीचे भी आप अगर किसी डायरी में लिखकर रख सकते हैं। तो कोई बहुत बीमार है और वो जाप नहीं कर सकता है, लिख भी नहीं सकता है, तो उनके परिवार का कोई सदस्य उनके सिरहाने में बैठकर कम से कम 108 बार इस मंत्र का जप करे, ताकि उनके कानों में ये मंत्र जाए। इस मंत्र के उदय की कथा मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ये मंत्र आया कहाँ से। मां ललिता त्रिपुर सुंदरी और भंडासुर के मध्य जब युद्ध हुआ, उस समय व्याधि नाशक इस महाअस्त्र मंत्र का उदय हुआ था। युद्ध में पराजय जानकर भंडासुर ने महारोगास्त्र का प्रयोग किया, जिसे मां त्रिपुर सुंदरी ने इस नामत्र अस्त्र मंत्र का निर्माण कर उस महारोगास्त्र को नष्ट कर दिया। उसके बाद से ही किसी भी बीमारी को नष्ट करने में इस मंत्र का उपयोग सनातन धर्म में होता आ रहा है। यह नामत्र मंत्र है जो मैं अब आप लोगों को इस नाम को बता देती हूँ। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। इन 3 नामों की महिमा आप इतना जान लीजिए कि इतना शक्तिशाली ये नाम मंत्र है, जिसका प्रयोग कर आप ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को अर्जन भी कर सकते हैं, रोगों से दूर हो सकते हैं, मानसिक विकार से आपको शांति मिल सकती है। घर में कलह का वातावरण है, बीमार है कि छूट ही नहीं रहा है, दवाइयों का भंडार लग जा रहा है, तो ये मंत्र काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसका परिणाम आप तभी देख सकते हैं जब इस पर पूर्ण आस्था और पूर्ण श्रद्धा के साथ आप इस मंत्र का जाप करेंगे। ये मंत्र तभी काम करेगा जब आप संपूर्ण तौर पर सरेंडर कर देंगे भगवान विष्णु को। जब आप देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द चारों तरफ से आप निराश हो चुके हैं, आपने बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट करा लिया, बहुत सारे मेडिसिन ले लिए, बहुत सारे डॉक्टर्स के चक्कर काट लिए, हॉस्पिटल्स के चक्कर काट लिए, तो ऐसे में सिर्फ एक आस्था आपको कहां से कहां ले जा सकती है। आपको पूर्ण रूप से भगवान विष्णु पर आपको पूरा सरेंडर कर देना है खुद को, और उनके नामों का जाप करना है। ये कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि इसकी महिमा जिन लोगों ने देखी है उनके जीवन में तो उनका सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हुआ है, लेकिन आप इस नाम को अगर जाप करते हैं तो रोग, जलन, शत्रुता या फिर मानसिक विकार, ये सारी चीजें आप सॉल्व कर सकते हैं इन नाम से। तो ये नाम है चमत्कारी और इसका प्रभाव है और चमत्कारी।
तो इसलिए भगवान विष्णु को समर्पित हो जाइए। अगर बहुत व्याधि से गुजर रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि भविष्य में क्या होगा, तो इस नाम के शरण में चले जाइए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।